नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। रविवार को पंजाब के डेरा प्रेमियों द्वारा डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार महीने का भंडारा शाह सतनाम जी रूहानी धाम राजगढ़ सलाबतपुरा में नाम चर्चा कर मनाया गया। नाम चर्चा के दौरान पहुंचे 25 लाख लोगों के जनसमूह ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब की राजनीति में सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में डेरा श्रद्धालुओं के वोट की चर्चा छिड़ गई है। नाम चर्चा में भारी जनसमूह ने यह साबित कर दिया है कि भले ही डेरा श्रद्धालुओं पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कितना भी अत्याचार हुआ है, इसके बावजूद डेरा श्रद्धालुओं की डेरा सच्चा सौदा के प्रति श्रद्धा और उत्साह ज्यों का त्यों बरकरार है। साध संगत ने सभी अफवाहों या कोशिशों को नाकाम कर दिया है। गौरतलब है कि आगामी 14 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। देखिए बठिंडा से हमारे सहयोगी सुखजीत मान की ये रिपोर्ट। पंजाब में लाखों की तादाद में डेरा श्रद्धालु रहते हैं और श्रद्धालुओं ने अपना राजनीतिक विंग बनाया हुआ है, जिसे साध संगत राजनीतिक विंग कहा जाता है। गौरतलब है कि पंजाब की समस्त साध संगत हर बार एकजुटता से मतदान करती है। साध संगत ने सलाबतपुरा में भी हाथ उठाकर इस प्रण को दोहराया कि वे एकजुट होकर मानवता भलाई के कार्य करते रहेंगे। भले ही नाम चर्चा में कोई राजनीतिक बात नहीं की गई, लेकिन साध संगत ने यह ऐलान कर दिया है कि वे पूरी तरह से एकजुट हैं और वे अच्छे बुरे की परख जानते हैं। वास्तव में पंजाब में डेरा श्रद्धालुओं का बड़ा वोट बैंक है, जो पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर करता आया है। भले ही यह कहा जाता है कि मालवा डेरा सच्चा सौदा की साध संगत का गढ़ है, लेकिन वास्तविकता यही है कि माझा और दुआबा में भी कोई भी हल्का ऐसा नहीं जहां डेरा श्रद्धालु न हो। नाम चर्चा के दौरान साध संगत राजनीतिक विंग के सदस्य चेयरमैन राम सिंह ने संबोधित करते हुए साध संगत को उन लोगों के बारे में विचार विमर्श करने को कहा जो डेरा सच्चा सौदा का नुकसान करते हैं या डेरा सच्चा सौदा के नाम से ही खींचते हैं। कलयुग ला लो, भयानक समा ला लो, जा वध रही बुराई ला लो, झूठ वध रहा ला लो। अज जड़े मानवता की सेवा कर रहे ने दिन रात, और सारे धर्मां दे नाल सत्कार कर रहे ने, और मेरे मालिक ने जात पात का झगड़ा मिटाया, ऊंच नीच का झगड़ा मिटाया और सब नूं गले दे नाल लाया, छाती दे नाल लाया। और उन्हां दे उत्ते भी तरह तरह के तशद्दुद, तरह तरह दीयां भीड़ां पाईयां जा रही ने। तुहानूं सारिआं नूं पता है, ये ध्यान रखण वालीआं गल्लां ने। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। सड़क पर कोई तड़फ रहे हैं, उन्होंने चक के हस्पताल ले जा रहे हैं। मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया, इहो जे 135 जिहड़े कार्य दिन रात लगे हुए ने, अपनी जेब चों पैसा ला के दूजे की बचा रहे हैं। और उन्होंने उत्ते दोष किड्डे भैड़े भैड़े लग रहे हैं। साध संगत जी, तुसीं सारे जानदे हो, तुहानूं सारा ज्ञान है, तुहानूं सारा पता है। ये चीज़ों की परख करया करिए, कौन आपदा है, कौन बगाना है, कौन मेरा है, कौन तेरा है। राम सिंह के इस बयान के बाद उन राजनीतिक दलों व नेताओं में चिंता का माहौल है जो पिछले कई वर्षों से डेरा के खिलाफ बयानबाजी और कार्रवाई के लिए चर्चा में आए थे। नाम चर्चा में हुए इकट्ठ से प्रत्येक हलके में डेरा श्रद्धालुओं ने नेताओं के डेरा सच्चा सौदा के प्रति रवैये पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। डेरा श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर रोष है कि पिछले कुछ वर्षों में किसी साजिश के तहत उन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया और पुलिस ने भी जमकर अत्याचार किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस साजिश के पीछे राजनीतिक नेता हैं, जिनके इशारे पर ही मामले दर्ज हुए हैं। 2017 में कई नेताओं के इशारों पर डेरा श्रद्धालुओं पर मामले दर्ज हुए। इस पर भी साध संगत विचार विमर्श कर रही है। बेअदबी के मामले में डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ साजिश रचने और अत्याचार करवाने के मामले में भी विचार किया जा रहा है। इस बार
एक एक वोट का प्रभाव और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार 5 पार्टियां चुनावी मैदान में होने के कारण वोट का विभाजन अधिक होगा। ऐसे में डेरा श्रद्धालुओं की एकजुटता एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी। विभिन्न हलकों में संबंधित डेरा श्रद्धालुओं ने सच कहूं से बातचीत करते हुए कहा कि वे सासंगत राजनीतिक विंग के फैसले पर एकजुटता से मुहर लगाएंगे। अब बात मानवता हित की। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए एक बार फिर से कोरोना काल में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जन को कोरोना से बचाव के लिए सरकारों की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कराने का जिम्मा उठाया है। सेवादार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के अलावा पूरे देश में लगातार आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मास्क वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ टाउन में मेगा हाईवे पर स्थित यातायात पुलिस थाना के समक्ष राहगीरों के साथ वाहन चालकों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। सेवादारों ने प्राइवेट वाहनों और बसों में मास्क वितरित किए। सिरसा जिला के रोड़ी निवासी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भूरा सिंह इंसा ने जीते जीतो मानवता भलाई के कार्यों में हिस्सा लिया, परंतु मरणोपरांत भी शरीर दान जैसा वो महान कार्य कर गए, जिसके लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। 75 वर्षीय भूरा सिंह इंसा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने मंगलवार दोपहर अंतिम सांस ली थी। भूरा सिंह इंसा ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नामदान लिया हुआ था। उन्होंने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए मरणोपरांत शरीर दान करने का प्रण भी लिया हुआ था। भूरा सिंह इंसा के मरणोपरांत उनके पुत्र चरणजीत सिंह इंसा ने अपने पिता की अंतिम इच्छा अनुसार उनकी मृतक देह प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल भंथरा यूपी में दान कर दी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने डेरा सच्चा सौदा के रक्तदानियों को चलते फिरते ट्रू ब्लड पंप की संख्या दे रखी है। उन्हीं की प्रेरणाओं पर चलते हुए डेरा अनुयायी अलग अलग शहरों में पहुंचकर रक्तदान कर मरीजों का जीवन बचा रहे हैं। इसी के अंतर्गत ब्लॉक कल्याण नगर के सेवादार सनीप्रीत इंसा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचकर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। उनके इस कार्य की मरीज के स्वजनों तथा अस्पताल प्रबंधन ने काफी सराहना की। सनीप्रीत इंसा ने कहा कि वह पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर चलते हुए पहले भी अनेक बार रक्तदान कर चुका है और आगे भी रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं हल्के लक्षणों के बाद कोविड की जांच में संक्रमित पाया गया हूं। मैंने खुद को अलग थलग कर लिया है और मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूं। हाल ही में 89 वर्षीय नेता ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जरूरी है कि यह क्षेत्र दुनिया में उभरती तकनीक का उपयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए बुधवार को शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रमों में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष इलाकों में पिछले 20 महीने से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीन बुधवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता कर रहे हैं। यह वार्ता करीबन 3 महीने के अंतराल पर हो रही है। देश में कोविड-19 मामलों में खासा इजाफा देखते हुए केंद्र ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन्हें संबंधित विभागों को कम से कम 48 घंटे के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त अतिरिक्त भंडार सुनिश्चित करने और ऑक्सीजन नियंत्रण कक्षों को फिर से मजबूत करने का निर्देश देने का आग्रह किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले स्थिर हो गए हैं और जल्द ही इनके कम होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,94,720 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,60,70,510 हो गई, जिनमें 4,868 मामले ओमिक्रॉन स्वरूप के हैं। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने बुधवार को कहा कि शहर में कोविड-19 और कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले अब कम हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण कराने की भी अपील की। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी में सांकेतिक दौड़ के साथ बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस बैटन रिले के भारतीय चरण की शुरुआत की। नमस्कार।